हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से कुछ चैप्टर को लेकर चलते हैं मैथमेटिक्स में आज वो चैप्टर लेकर चलेंगे जो कि हर एक लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, दरोगा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, पीसीएस वगैरह, इस सब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये एक्चुअली में क्लास 9 के बुक से मैं बता रहा हूँ, लेकिन केवल क्लास 9 के लिए ही नहीं है, आगे 9 के बाद 10 क्लास के बच्चों के लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग साथियों देखते हैं कि फिर जब हम लोग किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता ही आता है। तो आज हम लोग चलिए सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा हूँ ताकि मैं आपको इसको बताने में सुविधा हो, आप कोई भी पॉइंट्स मैं भूल ना पाऊँ और सारा पॉइंट्स के बारे में आपको मैं बता सकूँ। क्या है कि हो सकता है कि आपके बुक्स में या फिर आपके वो कंपटीशन वाले बुक्स में अगर इस तरह से कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो ये क्या है आप समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए मैं इसको पहले ही बता देता हूँ कि ये सारे पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। यहाँ पे पॉइंट लगभग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को है, लेकिन आप इसे 13 ही मत समझे। 13 तो ये पॉइंट्स मैंने लिख के रखा हूँ, लेकिन इसमें जो भी मैं बताऊंगा ये 13 से 5 गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना चीज़ की जानकारी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जाते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो दो एक्सिस का मान किसी एक पॉइंट पे आता है तो वो कोऑर्डिनेट हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जैसे एग्जांपल में आपका है कि जैसे मान लेते हैं कि ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में कोई पॉइंट यहाँ पे है, या फिर मान लेते हैं कि इस टेबल में एक लैंप रखा हुआ है, यहाँ पे लैंप इस तरह से जल रहा है। अब इस लैंप के बारे में अगर किसी को बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो इसको बताने के लिए यही तो करेंगे ना कि ये क्या है कि ये टेबल का एक साइड, दो साइड, तीन साइड, एक चार साइड हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये लैंप जो है वो टेबल से ज़्यादा टेबल के राइट साइड का किनारा से थोड़ा ज़्यादा सटा हुआ है, क्योंकि इधर से देखिए इधर थोड़ा डिस्टेंस का ज़्यादा है, इधर इसका कम है। फिर हम अगर कहेंगे कि इस लैंप जो है वो इस टेबल के नीचे वाले किनारे से ऊपर वाले किनारे से नज़दीक में है, यानी कि ये लैंप के बारे में हम क्या बताएं, ये लैंप के बारे में बताएं कि ये राइट साइड जो एज है, जो किनारा है, उस किनारा से इस लैंप का दूरी कम है इस किनारे की अपेक्षा, और नीचे वाले किनारे की अपेक्षा ऊपर वाले किनारे से इसकी दूरी कम है। तो इसको हम लोग कैसे डोनेट करें, मान लेते हैं कि इसका यहाँ से डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ इसका 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम लोग किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। या किसी नंबर लाइन में मान ले कि ये लाइन है, उसमें ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है इस नंबर लाइन में कहाँ पर है, उसका डिस्टेंस कितना दूर पे है, तो ये सब जानकारी के लिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। या मान लेते हैं कि आप देखते होंगे किसी शहर में या गांव में भी, लेकिन मैक्सिमम शहर में ही रोड ऐसा बनाया जाता है जिसमें गली होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पूरब से पश्चिम, मान लें कि ये पूरब से पश्चिम की ओर एक रास्ता है, या मान लें ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। कहीं भी आप शहर में देखेंगे कि मेन रोड होता है, मेन रोड से कितने सारे रोड जो है, स्ट्रीट यहाँ पे बना हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्ट्रीट बना हुआ है रहता है, जिसका नंबर भी लिखा हुआ रहता है। मान लें कि स्ट्रीट नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से एक मेन रोड जो होता है
मुख्य पाथ से देखिए कि गली जाने के लिए, किसी कहीं गली जाने के लिए जो है ये रास्ता बना होता है। तो अगर मान लेते हैं किसी का घर पहुंचना है, मान ले किसी का घर यहाँ पे है, ठीक है, तो इस घर यहाँ पहुंचना है तो हमको उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हेल्प करता है। क्या करते हैं, हम किसी को एड्रेस बताते हैं कि भाई आप मेन रोड से जाइए, मेन रोड से जाने के बाद आप 5वां गली में घुसेगा, 5वां स्ट्रीट में आपको घुसना है। 5वां स्ट्रीट में घुसने के बाद आपका 1 2 3 चौथा नंबर पे आप जाइएगा तो मोहन का घर मिलेगा। तो इस तरह किसी भी जगह का, किसी भी घर का, किसी भी शॉप का आप एड्रेस बताने के लिए आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो और भी इस तरह के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, तो आपको अभी ये इंट्रोडक्शन बताया। अब है यहाँ पे नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर लाइन है क्या। देखिए, नंबर लाइन एक्चुअली में इस तरह का एक लाइन होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब बीच में एक पॉइंट होता है जिसको ओ बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ओरिजिन। देखिए, अभी आपको ओरिजिन में बताऊंगा इसके बाद, तो वो ओरिजिन भी आप यहां समझ लेंगे, ठीक है। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु। तो ये ओरिजिन पॉइंट हुआ। ओरिजिन पॉइंट से जितना, मान लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से हम राइट साइड इधर अगर लेते हैं तो ये इस तरह का हम लोग जो है कि नंबर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ ये कितना है, ये इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट। उसी तरह 0 से यहाँ तक को 2 यूनिट, 0 से 3 तक को 3 यूनिट, 0 से 4 तक का 4 यूनिट। लेकिन अगर बोलेगा कि 1 से 2 तक तो 1 यूनिट, 2 से 3 तक तो 2 यूनिट, 1 से 4 तक तो 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट। उसी तरह ओरिजिन से राइट साइड जो होता है उसको हम लोग x लिख देते हैं, और लेफ्ट साइड होता है उसको x डैश लिख देते हैं। याद रखिएगा कि जितना दूर ओरिजिन से 1 का इधर है उतना ही दूर ओरिजिन से 1 इधर भी होगा, ठीक है। 2 3 4 ये एरो का चिन्ह दिया हुआ, मतलब ये इन्फिनाइट तक आप जा सकते हैं, इधर भी इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। तो राइट साइड जो रहता है वो प्लस में रहता है और लेफ्ट साइड रहता है तो नंबर वही रहेगा 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही है, लेकिन ये माइनस में, माइनस डायरेक्शन का मतलब उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये ईस्ट जा रहा है तो ये वेस्ट जा रहा है, तो ये -1 होगा, -2 -3 -4, इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब ये इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। देखिए वहां पे ये पढ़ना भी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस भी हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हुआ है, और इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। देखिए ये इतना चीज इसको हम लोग बोलते हैं, या और भी एक चीज बोलेंगे इसको, हाँ ठीक है। उसके बाद अब इसी में हम लोग देखते हैं कि जीरो जो है, ये जीरो ओरिजिन जो है, ओरिजिन से राइट साइड जो है इस तरफ को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और ओ से इधर वाला को बोलते हैं निगेटिव डायरेक्शन, जो कि ये पॉइंट में मैं लिख के रखा हूं, ये बताना भी है, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन आपको पता चल गया। एक्स एक्सिस इसी को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसी को बोलते हैं, एब्सिसा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब ये तो हम लोग कर लिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि लाइन इसी तरह ही बनेगा, ठीक है। लाइन एक लाइन है जो यहां पे मैं बताता हूं, इस तरह का रहेगा सीधा, ये एकदम सीधा सोया रहेगा और एकदम ये सीधा खड़ा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वाई, और इधर वाई डैश। आप समझ गए होंगे कि जिधर एक्स डैश है उधर वाला भाग, ओ से उधर वाला भाग जो है वो माइनस में होता है। उसी तरह यहाँ भी बीच में हम ले लिए ओरिजिन से ऊपर में 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। एरो का साइन का मतलब ही होता है इन्फिनाइट। फिर नीचे भी उसी तरह लेके चलिए,
यहाँ लेके चले तो इधर वाला को हम लिखेंगे 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेम यही चीज़ यहाँ पे जिधर डैश है उधर वाला में माइनस होता है, आप भी इसी तरह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि O से ऊपर वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे इसमें बोल रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस में है तो निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये माइनस में है इसीलिए निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और इसको तो वही ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्योंकि ये एकदम सीधा है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन भी इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। फिर इसको तो एब्सिसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपको पॉजिटिव नेगेटिव ओरिजिन वर्टिकल परपेंडिकुलर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या है ये सारा मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब है कि इन दोनों को अगर एक साथ हम लोग ड्रॉ करते हैं, इन दोनों को अगर एक साथ ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे चलिए ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये देख रहे हैं बीच में O हो गया, ठीक है, दोनों के लिए ओरिजिन सेम होता है। अब ये x हो गया, ये x डैश हो गया, इसको y बोलते हैं, ये y डैश हो गया। अब यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जितना डिस्टेंस याद रखिएगा यहाँ लीजिएगा, उतना ही डिस्टेंस 1 के लिए यहाँ लेना है, उतना ही डिस्टेंस 1 के लिए यहाँ लेना है, उतना ही डिस्टेंस 1 के लिए यहाँ भी लेना है। याद रखिएगा यहाँ पे तो थोड़ा सा देखने में छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब ग्राफ पेपर आप लेंगे तो ग्राफ पेपर में आपको छोटा बड़ा नहीं होगा, वो एकदम सेम होगा। जब यहाँ अगर x में ले रहे हैं 1 इतना दूर, तो y में भी 1 उतना दूर होगा, चाहे वो y नेगेटिव तरफ हो या पॉजिटिव तरफ हो, x नेगेटिव तरफ हो या पॉजिटिव तरफ हो, सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, इसलिए इसको ग्राफ पेपर में बनाते हैं ये। तब देखिए इसमें कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन के राइट साइड 1 2 3 4, ओरिजिन के लेफ्ट साइड माइनस में -1 -2 -3 -4, उसी तरह y एक्सिस में 1 2 3 4, ऊपर वाला में प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ऐसे भी डैश दिया रहता है तो वो माइनस तरफ होगा, कभी भी ये ऊपर वाला माइनस में नहीं ऊपर वाला प्लस में लीजिएगा। अब यहाँ पे हो गया आपका -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब ये जो पूरा जो बना इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेजियन प्लेन, ये सारा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेजियन सिस्टम। और ये जो पूरा जो बना, ये जो प्लेन बना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेजियन प्लेन। देखिए यहाँ पे कहीं लिखे हुए कार्टेजियन, देखिए कार्टेजियन प्लेन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। अच्छा इसको और एक चीज बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, इसको XY प्लेन भी बोलते हैं। तो इतना इसका नाम है। और कुछ छूटा? हाँ, अब इसमें और एक चीज है कि अब इस तरह के जो फिगर बना, अब इस फिगर में हम लोग नंबरिंग कर देते हैं ऐसे 1 एंटी क्लॉकवाइज, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 है क्या, तो ये वाला को ये जो है ना, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट चतुर्थांश, जानते हो चतुर्थांश, ये किसी चीज जैसे ये गोला है, ये गोला को 4 बराबर भाग में बांट दीजिए तो ये प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह यहाँ भी इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अब क्वाड्रेंट के बारे में यहाँ देखिए, लास्ट चीज है क्वाड्रेंट पढ़ना है, तो इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। इसको
चतुर्थांश भी बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मतलब कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हुआ चौथा अंश, किसी भी चीज का चौथा अंश को चतुर्थांश बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे समझाया हूँ। तो अब देखिए, अब ये जो है यहाँ पे x का वैल्यू प्लस में है और इधर भी x का वैल्यू प्लस में है, इसीलिए x और y यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में आएगा। यहाँ पे x y का वैल्यू क्या आएगा, x जो है वो माइनस में आएगा और y प्लस में आएगा। यहाँ देखिए x y का वैल्यू इसमें क्या आएगा, x इधर देखिए x माइनस में आएगा और y भी माइनस में आएगा। अब ये बोलेंगे x y है क्या, तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट अगर कहीं पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि बताइए ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पहला चतुर्थांश में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों x और y दोनों का वैल्यू प्लस प्लस है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में हो गया और ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। देखिए ये पहले x को लिया जाता है, याद रखिएगा, x तब y। तो x देखिए यहाँ पे x प्लस में है तो प्लस लीजिए और y माइनस में है तो माइनस लिए। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो दोनों प्लस होता है, उसी का जस्ट अपोजिट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस में होता है। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पहला माइनस दूसरा प्लस में होता है और उसी का जस्ट उल्टा देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी कि पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो ये भी आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा और हमेशा ऐसे चलते हैं, इधर नहीं चलना है, एंटी क्लॉक चलना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक। तो फर्स्ट आपको यही लेना है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ है। आपको अब जैसे ही ड्रॉ करेंगे आपको समझ, आप यहाँ पे ड्रॉ कैसे किए तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए यहाँ पर जो है इस वाला तरफ देखिए खाली प्लस प्लस में है, ये लाइन इधर आया, ये लाइन इधर गया, देखिए दोनों प्लस में है इसलिए प्लस प्लस लिए। अब यहाँ पे कोई पॉइंट को अगर लेना है तो इस बॉक्स में आ गया, इस चतुर्थांश में आ गया, तो इसमें देखिए एक्स वाला ये वाला लाइन आ रहा है और वाई ये आ रहा है, तो एक्स माइनस में है, ये प्लस में है। उसी तरह इसमें देख रहे हैं तो इसमें एक्स माइनस में आ रहा है, वाई माइनस में आ रहा है, इसलिए दोनों माइनस लिए। यहाँ अगर कोई रहेगा, देखिए पहले देख लेते हैं, एक्स प्लस में है, फिर ये वाई माइनस में है। अब ये मत देखिएगा कि नंबरिंग इधर किए हुए हैं, आप नंबरिंग इधर भी कर सकते हैं, -1 -2 माइनस इधर लिख सकते हैं, यहाँ भी आप इधर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे लिखे वैसे ही लिखना है। आप ये इसको 1 2 3 नीचे ना लिख के आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा अभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैं अभी बताया हूं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा और आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इसको समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं कि आपको दे दिया कि बताइए ये कोई पॉइंट है, अब बताइए कि ये जो है ये किसको डिनोट करता है, ये x को डिनोट करता है और ये y को डिनोट करता है। बताइए कौन सा चतुर्थांश में होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे आपको पता चल गया, समझ में आ गया होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। जैसे कोई नंबर लेके मैं चलता हूँ, जैसे है कि मान ले -5 और यहाँ पे है -2, ठीक है, ये P एक पॉइंट है जो -5 -2 है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ये कार्टेशियन प्लेन में ये कहाँ पे होगा, तो ये कार्टेशियन प्लेन में पक्का ये दोनों माइनस में है, इसका मतलब यहीं पे होगा, कहीं इस क्वाड्रेंट में होगा। यानी ये किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि थर्ड चतुर्थांश में, हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 है और -3 है, बताइए इसको देख के बताइए कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये पक्का आप बता देंगे कि ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है। अच्छा अभी इसको हटा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ प्लस दीजिए, अब कौन क्वाड्रेंट में है,
तब ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पहला माइनस में है और y जो है प्लस में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो आशा है कि आप जो है पूरा इसको समझ में आपको आ गया होगा, आप समझ गए होंगे और कोई भी पॉइंट को आप तुरंत क्विकली बता सकते हैं कि हाँ ये किस क्वाड्रेंट में होगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये आता है, डायरेक्ट ऐसा दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश में ये होगा, कौन सा क्वाड्रेंट्स में ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि बताइए कि एब्सिसा कौन सा एक्सिस को बोलते हैं, जैसे अभी आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताएं, क्वेश्चन में दे देगा, कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में दे देगा कि बताइए एब्सिसा कौन सा एक्सिस को बोलते हैं। तो आप अगर इसको नहीं जाने होंगे बेसिक तो कैसे बताएंगे एब्सिसा कौन सा है, एक्स है वाई है, तो एब्सिसा एक्स एक्सिस होगा। याद रखिएगा कि एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस, याद रखिएगा ए एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, ओ और वाई दोनों साउंड में लगता मिलता जुलता है, इसलिए ए को याद रखिएगा। ए को याद रखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है कि दूसरा पता चल जाएगा। या फिर ऐसे याद रखिएगा कि एब्सिसा ए और वाई एक्सिस जो है ओ, यानी कि ए के बाद ओ आता है और एक्स के बाद वाई आता है, एक्स पहले आता है वाई से और ए पहले आता है ओ से, तो इस तरह करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कभी आ जाएगा कि बताइए एक्स एक्सिस क्या है। ठीक है, या फिर बोल देगा कि किसी भी नंबर लाइन में नेगेटिव डायरेक्शन किधर होता है, राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है। तो इस तरह का बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो है कि आ सकते हैं। तो साथियों इसके बाद जो है कि नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सरसाइज है, वो सारे को मैं बताऊंगा, बशर्ते कि आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखकर कॉपी में उतार ले और उतारने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद का वीडियो भी यदि आप लोग को चाहिए तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वो बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे जाता रहेगा। और साथियों प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो है जिससे आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों आशा है आपको दी हुई जानकारी सब अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।